अरमान बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम बुआ। जीते रहो। कहाँ पर हैं सब लोग? बेटा सब ऊपर है। और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया और अब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन हूं मैं, क्या हैसियत है मेरी इस घर में? और आप कब तक बदला लेने का इरादा है हेमंत से? बल्कि नहीं छोड़ें, अभी मुझे कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। इमोशनल ड्रामा? मैं कर रही हूँ इमोशनल ड्रामा? हद होती है बदतमीजी की। हद होती है। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आपको पता है हद होती है। अरमान, मैं सही कह रहा हूं और जो कुछ भी कह रहा हूं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं। आप लोगों ने मजबूर किया मुझे ये कहने के लिए। अरे मैं वहां गया था, कोई मरा थोड़ी था। वो भाई था मेरा, उसको उठा के लेके आप लोगों ने क्यों छुपाया मुझसे? काम डाउन। क्या काम डाउन? दादी क्यों छुपाया मुझसे? मैं हेमंत के पास जा रहा हूं। अरमान, अरमान मत रोको उसे। अरमान, जाने दो। परवीन शाकिर। नहीं, फिर जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, इस नाचीज ने अपनी पहली शायरी की थी और उस दिन से लेकर आज तक, इनफैक्ट 2 दिन पहले तक ही तुम्हारी मोहब्बत में मैंने जो भी कुछ लिखा है वो इस किताब में। कुछ सुना? उस दिन जब देखा तुम्हें, देखता रह गया। एक परी हो या हूर हो, ये सोचता रह गया। तुम्हें पाने की तमन्ना दिल में लेकर चल पड़ा। तुम्हें हासिल करने का इरादा कर लिया। मुझ में मैं भी ना, बस तुम हो, तुम ही हो। एक परी हो या हूर हो, सोचता रह गया। बाबा आप तो मुझे बता सकते थे ना। नहीं बता पाया ना यार, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। लेकिन जो भी किया मैंने तुम्हारे प्यार में किया। वाह क्या बात है, इतनी बड़ी जाति को प्यार का नाम दे रहे हैं ये। मैं तो अपनी नजरों में ही दफन हो गया हूं। नहीं करते ऐसी बातें, कहा ना गलती हो गई, बस खत्म कर दो इस नाराजगी को। नाराज नहीं हूं मैं, हर्ट हूं, दिल टूटा है मेरा। अपनी आंखों में शर्मिंदा हो गया हूं मैं। क्या अचानक से मुझे आप लोगों ने इतना गैर कर दिया? अरे अरमान जान, हमने तुम्हें पराया नहीं किया। बस यही ख्याल आया कि अभी तो तुम गए हो, आके क्या कर लोगे। ठीक है तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्यों हूं? मुझे वापस भेज दें, मैं वहां पे चला जाता हूँ अकेला। वैसे भी आप लोगों को तो भरोसा है नहीं कि मैं अपने शादी के लिए कुछ कर सकता हूँ ना। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो ये बातें। इस वक्त हम सबको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है। हम सबको अब मिलके हिम्मत करनी है बेटा। हिम्मत ही तो जमा कर रहा हूँ। जब हिम्मत जमा कर लो तो जाके उससे मिल लो। तुम मिले अरमान एमन से? नहीं मामा, उसके लिए कोशिश कर लो।
वो ठीक नहीं है। उसकी हालत बहुत खराब है बेटा, उसी तरह से शौक में है जैसे उस्मान और अपनी माँ की वफात के वक्त हुई थी। जब शादी था उसने इसे संभाल लिया था, जिंदगी में वापस ले आया था, लेकिन अब शादी भी नहीं है और उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। बेटा उसका रोना बहुत ज़रूरी है, उसके अपने लिए और उसके आने वाले बच्चे के लिए। कौन? अरमान? शादी को ले आए तुम? मुझे पता था वो तुम्हारी बात मान जाएगा। कहाँ है? नहीं आया वो। नहीं आया क्यों? क्योंकि वो कहाँ है, उसको कौन लेके गए? उसे कोई लेके नहीं गया यार, वो तो बस संभालो अपने आप को। शादी गया है, वो किडनैप। किडनैप नहीं हुआ, वो किडनैप नहीं हुआ है। तुम भी सबकी तरह वही फजूल बात कर रहे हो, पागल हो गए हो। पागल तुम हो गई हो। ये हकीकत है, ये रियलिटी है, वो किडनैप। शादी को तुम ला नहीं सके हो और मुझे तुम हकीकत बता रहे हो। मुझे तुम्हारी हकीकत नहीं सुनी। देखो मेरी बात सुनो, शादी कहाँ है, उसको कौन लेके गया है, वो लोग क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वो किडनैप हुआ है और वो कब वापस आएगा ये भी कोई नहीं जानता। संभालो अपने आप को। मेरे कमरे से बाहर निकलो। मैंने कहा मैं जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना। I don't want to see you. I said go. I said just no, 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 no. Eamon, don't you trust me? Do you trust me? एमन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ढूंढेंगे उसको। शादी ने तो कहा था कि जब किसी को कुछ समझ नहीं आती तो तुम्हें हर बात की समझ में आती है। मेरी बात सुनो। अब तुम ही कह रहे हो कि किडनैप हो गया वो। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम उसको ढूंढेंगे। क्या वाकई शादी किडनैप हो गया? क्या वाकई चला गया? मैं कैसे रहूंगी उसके? निकलने दो मुझे यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं हुआ है ना, बस लड़ाई हो गई थी, गन थी उनके पास। तुम पागल हो? तुम उनसे लड़ पड़े, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ है ना, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। क्या ठीक हो तुम? बिल्कुल
तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? पूछो अपने दोस्त अरमान से, बताओ इससे कि अगर इससे कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? रजा भाई इतनी जिद ठीक नहीं है। देखे ना, सफदर साहब का भी यही मानना है। ये जिद नहीं है सलमान, मेरे उसूलों का मामला। बाबा असूलों के नाम पे शादी को सूली भी तो नहीं चढ़ा सकते ना। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। फिर क्यों मुझे हक के लिए डट जाने से रोकना चाहते हो? चाहते मैं उन लोगों के सामने सर झुका दूं जो हक और सच को अपनी नाजायज ताकत से शिकस्त देना चाहते हैं? नहीं बाबा, बात इस वक्त सर झुकाने की नहीं है, बात वक्त को काबू करने की है। एक दफा शादी वापस आ जाए, फिर स्कूल भी आ जाएगा, जमीन भी और इंसाफ भी होगा। किसी जाबिर से लड़ाई सिर्फ तलवारों से ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि अक्ल की तलवार सबसे बड़ी होती है। फिलहाल उसी को चलाते हैं। और रजा भाई, शादी की जिंदगी के आगे जमीन का ये सौदा महंगा नहीं है। एक बेटे का अपने बाप से वादा है, मैं शादी को वापस लेकर आऊंगा, और उसके बाद अगर उनके सामने कोई सबसे बड़ी सीसा पिलाई दीवार होगी तो वो मैं खुद होऊंगा। इंसाफ भी होगा बाबा, और जमीन भी वापस आएगी। ला मुझे दो, गिर जाएगा। आराम से बैठो, चलो। एमन, सूप पियो। मुझे नहीं पीना। एमन ऐसे मत करो, थोड़ा सा सूप पी लो। नहीं पीना ना। सूप नहीं पियोगी तो ताकत कैसे आएगी? तुम्हें और बेबी को ताकत की जरूरत है। और फिर शादी भाई आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बेबी, शादी वापस आ जाएगा ना? हाँ मेरी जान, इंशाल्लाह जरूर वापस आएगा। अरमान ने तुमसे वादा किया था ना कि उसे वापस लेकर आएगा, तो क्यों नहीं आएगा? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, दिल में ख्याल और दिमाग में अच्छी सोच रखो। अच्छा, दादू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये उल्टी सीधी बातों से दिमाग पर जोर मत डालो, अच्छा सोचो और खैर की दुआ मांगो। शादी ही नहीं है ना मेरे पास, तो ऐसा दिल डूब रहा है, अजीब सा लग रहा है। मैं कैसे अच्छा सोचूं? देखो बेटा, अच्छा या बुरा हर वक्त खुदा का भेजा हुआ होता है। अच्छे की उम्मीद करो। शायद अल्लाह मियां हमें बुरा वक्त इसलिए भेजता है ताकि हमें अच्छे वक्त की कदर हो। शादी की खैरियत के लिए दुआ करो। चलो मेरी जान, चलो पिलाओ इसको बेटा, चलो शाबाश। कोई अपनी माँ से यूं नाराज होता है? इधर देखो, मुझसे आंख क्यों चुरा रहे हो? आंख चुरा रहा हूं आपसे? क्यों मामा? आंख तो वो लोग चुराते हैं ना जिन्होंने कुछ गलत किया हो। तो फिर आंख तो हाँ, यही कहो कि आंख तो माँ को चुरानी चाहिए। क्या बुरा किया है मैंने? जो किया तुम्हारे प्यार में। प्यार में नहीं किया, अना में किया है। आपकी अपनी अना में, आपकी नफरत में, जो कि आपके दिल में एमन के लिए है। वो क्यों है, इसका जवाब आपके पास खुद भी नहीं है। आपने एक बार शादी का नहीं सोचा? मेरे साथ बैठ के अपने हाथों से खाना खिलाया आपने उसको। आपने सोचा तो सिर्फ अपना सोचा,
अपना और हेमन का। तो आपने एक बार मुझे नहीं बताया। आपको पता था मैं आ जाऊंगा क्योंकि मैं हेमन को पसंद। मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं आपके सामने? क्या फायदा हो रहा है मुझे? क्योंकि आपने तो जिसको प्यार किया तो बस प्यार किया, जिसको नफरत की तो बस नफरत। क्यों, क्या, कैसे, किसी को नहीं पता। बस मामा बस। तो क्या सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहोगे? नाराज नहीं हूं मैं आपसे, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कड़वाहट हो गई। मैं कभी किसी से कड़वी जबान में बात करने का सोच भी नहीं सकता, और अपनी मां से कभी भी नहीं। अरमान, बस मामा, अब आप इस बात को जान लें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अपने शादी के प्यार में कर रहा हूं। हेलो। आप? जी, आपने उस दिन कहा था कि हम बाहर जाकर कॉफ़ी नहीं पी सकते, तो मैंने सोचा मैं घर ले आता हूँ। थैंक यू। You're welcome। और मैंने सुहाना आंटी को भी बता दिया था। क्यों? ताकि आपको ऑकवर्ड ना लगे। आई होप आप अपनी कॉफ़ी इसी तरह पसंद करती हैं। जी। कैसी है कॉफी? बगैर चीनी, बगैर दूध के। जी। वैसे I'll be honest, उस दिन जब आपने मुझे कहा कि आप अपनी आर्ट नहीं बेचती, तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी। नहीं, अब सॉरी, मैंने अपनी बेटी से जब पूछा तो उसने मुझे समझाया और मुझे बात समझ आ गई। उसने मुझे कहा कि कुछ लोग वाकई अपनी आर्ट को खुद से दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब वो बड़ी हो रही है और मैं उसको खुद से दूर नहीं कर सकता। तो आर्ट भी शायद बच्चों की तरह होती है। एंड आई गॉट इट। बहुत इंटेलिजेंट है आपकी बेटी। शी इज़ वेरी ब्राइट, या लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, खासा ढीठ हूँ। ठीक है, आपको जो भी पीस चाहिए आप ले जा सकते हैं। नहीं, अब ले जाना नहीं चाहता, ना ही खरीदना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अपनी क्लास में ये अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकूँ, हम इसे मिलकर पढ़ें, इसको एनालाइज करें। दैट्स ऑल। कम ऑन, आई एम सीरियस। आपको नहीं पता ये सब कितना अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब आपकी मर्जी हो आप इसकी तस्वीरें खींचकर मुझे भेज दीजिए और मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को ये दिखाऊंगा। सोचूंगी। प्लीज जरूर सोचिएगा। शादी का कुछ पता चला? नहीं। सलमान भाई से भी राब्ते में हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। चलता हूँ। वैसे ये रंग आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, जो पहना हुआ है आज मुंह पे नहीं है। खुदा हाफिज़। सालिकुम वैसा भाभी। वाह भाई, पहले गाड़ी, फिर लाउंज, अब तुम्हारा पेंटिंग रूम। ऐसा ना हो कि अगली बार वो तुम्हारे कमरे से बाहर आ रहा हो। काफी अक्लमंद बच्चा है ये भाई। हमने तो रजा भाई से पहले भी कहा था, लेकिन बस कभी कभी मुश्किल फैसले करने पड़ जाते हैं। वजह फरमाया आपने। भाई हमने रजा भाई को समझाया था कि जमीन ओके, नो जमीन, लेकिन पैसा तो ले लें अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए। सलमान साहब, आपको तो पता है कि कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। 10-15 करोड़ की रकम छोटी रकम तो नहीं होती। साइन कहाँ पे करना है? ले भाई। आपके पैसे आपको भेजे जा चुके हैं ऑनलाइन के जरिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ फिंगर टिप्स पे है। चलें?
अरमान, शादी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन लोग ले गए उसे यार? पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शादी को वापस लेके आऊंगा। बस कुछ दिन और सारा इंतजाम हो गया। इंतजाम? तवान की बहुत बड़ी रकम मांगी थी, 10 करोड़। 10 करोड़? इतने पैसों का तुमने कहाँ से इंतजाम किया? बस हो गया इंतजाम। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। उसने कर दिया सब कुछ। बस तुम अपना ख्याल रखो प्लीज, अपने खाने पीने का, अपने सोने का। सोचो शादी वापस आएगा, बोलेगा मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा, क्या बोलूंगा मैं? अरमान, तुम अपना वादा तोड़ोगे तो नहीं ना? तुम शादी को वापस ले आओगे ना, है ना? भागना है तुझे? तू क्या समझा दरवाजा तेरे लिए खुला छोड़ जाऊंगा? मैं तो चेक कर रहा था, जान तो बाकी है पर बहुत ही कम कम। चल जा, वहां बैठ जा। पैसे लिए बिना तुझे नहीं जाने दूंगा, ये बात याद रख ले। नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। हेलो, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और रजा ना जाएं? तुम्हें अकेले क्यों बुलाया है? पापा, आप दोनों वहां जाके क्या करेंगे? आप दोनों को यहाँ पे रोक के लोगों को संभालना चाहिए ना। मगर एसपी साहब। नहीं, पुलिस को भी कुछ नहीं बता सकते। आप जानते हैं कि पुलिस को बता दिया तो क्या हो सकता है? एक दफा वो वापस आ जाए, फिर देख लेते हैं कि फैमिली ने और पुलिस ने मिलकर क्या करना है। लेकिन बेटा। पापा प्लीज, लेकिन कुछ नहीं। सलमान अरमान सही कह रहा है, अभी पुलिस को मत लेके जाओ भाई, वहां खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई फिर। ठीक है, मैं रजा से बात करता हूँ। और एसपी साहब ने आना है आज? नहीं, मैं एसपी साहब को बोल दूंगा कि वो बाबा को कुछ मत बताएं। एक दफा वो वापस आ जाए, फिर देख लेते हैं ना क्या करना है हम लोगों ने। वैसे भी आज तक पुलिस ने किया क्या है? वो वापस आ जाए, फिर मैं देखता हूँ कि ये लोग मुलजिमों को पकड़ते हैं या नहीं। शाम तक निकलने की तैयारी है।
एक बेटे को लेने अपने दूसरे बेटे को भेज रहा हूँ, हिफाजत से वापस आ रहा हूँ। टेक केयर, हाँ, बी वेरी केयरफुल। खैर से जाओ, खैर से आओ। फी अमान अल्लाह। अरमान, कुरान के साए में से जाओ। सुनो, शादी को वापस लेकर आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। बस दुआ करो, दुआ। मेरी तो दुआ पे भी किसी को यकीन नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? और क्या करूं? जाते हुए भी वो मुझसे गले नहीं मिल के गया। इतनी बुरी हूं मैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था उससे मत छुपाओ, उसे पता चलेगा तो वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। बुरी तरह रिएक्ट करेगा? सिर्फ अपनी माँ से है ना? आप उसके बाप हैं। आप उसे क्यों नहीं बताते कि सारा कसूर मेरा नहीं है? मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, अमल तो हम सब ने किया था ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? गलत कह रही हूं मैं? बस सारी गलती मेरी होगी। मेरा बच्चा बस मुझसे ही खफा रहेगा और किसी से नहीं। आप उसे प्लीज समझाएं। मैं उसकी माँ हूं, उसकी दुश्मन नहीं हूं। अच्छा देखो, तुम सही कह रही हो। मैं उसे समझाऊंगा, उसे खैर से आने दो, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है? तुम इतनी परेशान मत हो, प्लीज।
दादी, हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? इमन, तुमने साया देखा है कैसे हमेशा साथ रहता है? बस उस साये की तरह ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये काजल की घटा जो इन आंखों पे छाई रहती थी, मेरी जिंदगी को हसीन बनाए रखती। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने, आशियाने ना बुने, और कैसे माने ये दिल क्या करे। ये दिल क्या करे। तुम जानती नहीं हो कि इस हार में भी कितनी बड़ी जीत है मेरी। वो कैसे? ये मुस्कुराहट जो तुम्हारी हर जीत के बाद मुझे देखने को मिलती है। कभी खोले अंधेरों को, कभी रैन को बांधे। ऊंचे ऊंचे ख्यालों की दीवारों को फांदे, झूठे बहानों से रूठे ना माने, बैठे बिठाए लगे हैं सताने। बहने लगे उड़ने लगे, याद से जुड़ने लगे, और कैसे माने ये दिल क्या करे। ये दिल क्या करे। चाय अम्मी। थैंक यू बेटा। यू वेलकम। कब से कह रही हूँ बेटा सेटल डाउन हो जाओ। आज इस बात पे गुस्सा नहीं हुए? आप मुझे इतनी अच्छी तरह क्यों जानती हैं? माँ हो तुम्हारी। अम्मी, आपका राबिया के बारे में क्या ख्याल है? राबिया सुहाना की बहू? बहू तो अब नहीं है, जब बेटा ही नहीं रहा तो। बुराई तो नहीं है कुछ इस बात में, और सुहाना ने भी उसे बेटियों की तरह ही रखा है। तो क्या ख्याल है, बात की जाए, हाथ मांग लें उसका? मांगूंगी, बस जरा उनके हालात सही होने दो। ठीक है, इतना इंतजार तो किया जा सकता है। गुड। कितना हुआ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डैडी। बस रास्ते में हूँ। बेटा, मैं बहुत देर से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जी, बस रास्ते में सिग्नल्स आ जा रहे हैं, आप टेंशन ना लें। कैसे टेंशन ना लूं बेटा? बहरहाल मुझसे कांटेक्ट में रहना, और अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। जी। और सुनो, जैसी शादी तुम्हारे साथ आ जाए मुझे बता देना। ऑब्वियसली डैडी, फर्स्ट थिंग। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अरमान भाई, मैं चला लूँ गाड़ी, अब आप थक गए होंगे काफी। जो काम करने में निकला हूँ उसमें मैं थक नहीं सकता।
काम ध्यान से करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काम करने के बाद ना तुम दिखो ना ही तुम्हारा कोई आदमी। लड़के को वापस करने के बाद सीधा वहां से निकल जाना। आगे का प्लान मैं तुम्हें बाद में अपडेट कर दूंगा। और सुनो, यहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लड़का सही सलामत उनको वापस कर देना। और अगवा होने का रीजन तो नहीं बताया लड़के को? हेलो सर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, अगवा होने का रीजन तो नहीं बताया उसे? ये